हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक सुपरस्टार के बारे में। यस, वो सुपरस्टार जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है और उस सुपरस्टार के बिना हमारे हैंड्स की मूवमेंट भी पॉसिबल नहीं है। इवन हम आईज को भी ब्लिंक नहीं कर सकते उस सुपरस्टार के बिना। उस सुपरस्टार का नाम है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। This is the structure of mitochondria with outer and inner membrane. सही सुना आपने। माइटोकॉन्ड्रिया मींस पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल? बिकॉज इट प्रोड्यूस एनर्जी इन आवर बॉडी। More energy, more mitochondria. की फॉर्म में जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है वो कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये एनर्जी करेंसी क्या होता है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जैसे मार्केट गए, मार्केट में अगर हमें कुछ सामान परचेज करना है, उस सामान को परचेज करने से पहले आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा शॉपकीपर को? दैट इज करेंसी ऑफ द कंट्री, लाइक यूरो, डॉलर, रुपीज। वैसे ही यहाँ पर हम दे रहे हैं अपनी बॉडी को एनर्जी। किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। कौन प्रोवाइड कर रहा है एनर्जी? दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी प्रोवाइड करने की वजह से बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, अब बात करते हैं हम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कितने नंबर होंगे एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के? इट डिपेंड्स ऑन द और टाइप ऑफ द सेल। टाइप ऑफ द सेल मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें आरबीसी की या फिर हम बात करें मसल सेल्स की। अब यहाँ पर अगर हमारे पास आरबीसी प्रेजेंट है तो वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया कितने होंगे? 0। और अगर वहीं पर हमारे पास मसल सेल्स हैं तो उनका नंबर कितना हो सकता है? नियर अबाउट 1000। डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। आरबीसी को माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट नहीं है तो नंबर हो सकता है 0। और यहाँ पर मसल्स की बॉडी में बहुत रिक्वायरमेंट होती है तो वहां पर एनर्जी ज्यादा चाहिए तो नंबर इसका इट कुड बी अबाउट 1000 और 2000। डिपेंड्स ऑन दी रिक्वायरमेंट। जैसे कि आपको पता, अगर कोई पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है तो उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और वो ज़्यादा एनर्जी कैसे आएगी? जब एक सेल के अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कितने हो सकते हैं? 0 to 1000। डिपेंड्स ऑन दी रिक्वायरमेंट। I am getting more power by exercise. ओके, चलिए अब बात करते हैं शेप और साइज की। इसकी शेप और साइज भी क्या करती है? वेरी करती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अगर सिलेंड्रिकल और सॉसेज, और इसका जो साइज है साइज भी वेरी करता है माइटोकॉन्ड्रिया का। लाइक इसका साइज 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक हो सकता है इसका साइज यहाँ पर। ठीक है, इसका साइज नियर अबाउट बैक्टीरिया के साइज जैसा ही सेम होता है, बट इसका साइज प्लास्टिड से कम होता है। प्लास्टिड का साइज इससे भी क्या होता है? थोड़ा सा एनहांस होता है एज कम्पेयर टू माइटोकॉन्ड्रिया। अब बात करते हैं हम यहाँ पर विजिबिलिटी की। विजिबिलिटी मीन्स कैसे हम उसको देख सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ विच माइक्रोस्कोप? हमें चाहिए होगा यहाँ पर सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम माइटोकॉन्ड्रिया को देख सकते हैं, लेकिन ओनली आउटर स्ट्रक्चर, नॉट इंटरनल स्ट्रक्चर। जो उसका बाहर का आउटर स्ट्रक्चर है वो इजिली विजिबल होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, जो कि हमारे स्कूल्स में प्रेजेंट होता है। Compound microscope like this. राइट, और अगर इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होता है? लाइक फर्स्ट बात करें हम किसकी? मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन, एंड दिस वन इज इनर मेम्ब्रेन। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर इसके अंदर ही प्रेजेंट है डीएनए। यहाँ पर हमारे पास है डीएनए और इसी के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट है हमारे पास राइबोसोम्स। डीएनए भी प्रेजेंट है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। खुद का डीएनए होता है, खुद के राइबोसोम्स होते हैं। डीएनए की शेप कैसी होती है? सर्कुलर होती है। राइबोसोम्स का फंक्शन होता है प्रोटीन को प्रोड्यूस करना, इसीलिए इसका नाम है दूसरा, दैट इज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, उसके बाद हम अदर ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और तब तक स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी, ताकि अपने माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर को आप बढ़ा सकें। शेयर कीजिए। तब तक ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।